नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में आने वाली नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करें ताकि यह सूचना सभी प्रतियोगियों तक पहुंच जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होना है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा में विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगियों की छंटनी के लिए होगी और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा और सभी प्रतियोगी छात्र टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ेंगे। अभी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाई गई थी और ये टेस्ट सीरीज प्रतियोगी छात्रों के लिए परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तर्ज पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि सभी को टेस्ट सीरीज में शामिल होने का मौका मिले। टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल में चलाई जाएगी और ये टेस्ट सीरीज लाइव होगी और इस बार टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती होनी है। 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। यूपीपीएससी 7 साल बाद शुरू करेगा नई भर्ती। इससे पहले 2018 में आया था विज्ञापन। पुरुष वर्ग के 4,860 पद एवं महिला वर्ग के 2,225 व दिव्यांगजन के 81 पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके पहले जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें केवल एक ही परीक्षा हुई थी। 150 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें 120 प्रश्न विषय के थे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे। तो अभी परीक्षा पैटर्न पर तो पता चला हुआ है, लेकिन प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न होगा यह भर्ती जारी होने के बाद ही हो पाएगा। तो 2018 में 10,768 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और उस समय इसमें अर्हता विवाद था। विवाद के कारण से यह भर्ती लंबे विवाद के बाद काफ़ी समय के बाद ही पूरी हो पाई थी, किंतु इस बार इन सभी विवादों को निपटा लिया गया है और जहां तक संभव है कि यह भर्ती जल्दी ही पूरी हो जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होने जा रही है। इससे पहले आयोग ने 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी हुई थी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। एकल परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर चयनितों की मेरिट भी बनाई गई थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी, इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम एलटी ग्रेड के लिए तो मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जहां तक संभावनाएं हैं मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव ही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष अर्हता व आरक्षण का पेच फंसा था। अर्हता संबंधी कई नियमावली जारी होने के बाद उसमें से समकक्ष अर्हता शब्द को हटा दिया गया है। ऐसे में अर्हता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने से पूर्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया गया था। निदेशालय से विषयवार आरक्षण का निर्धारण होने के बाद दोबारा अध्याचन भेजे जाने पर आयोग ने अब नई भर्ती का निर्णय लिया है। आयोग की सलाह ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर ले। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ओटीआर के लिए आवेदन करना चाहिए। आयोग के सचिव ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि ओटीआर आधारित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। बिना ओटीआर नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि इसके बाद जब भी फॉर्म अप्लाई हो 28 जुलाई से आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो ओटीआर के लिए आपको आवेदन करना होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपकी प्रक्रिया आवेदन की पूरी हो पाएगी। 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले मार्च 2018 में पिछली भर्ती का विज्ञापन आया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर तय की गई है। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों में से पुरुष वर्ग के 4,860, महिला वर्ग के 2,525 और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत 81 पद शामिल किए गए हैं। पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, तो घटेगी नहीं, हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें पहले से 200-250 पदों के लिए आवेदन हुआ था। इसके बाद पदों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 1000 पहुंच गई थी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 28 जुलाई से आवेदन शुरू होना है और इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें संशोधन का भी समय दिया जाएगा और संशोधन 4 सितंबर तक आप कर सकते हैं। परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई से आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण व आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उपलब्ध रहेंगे। चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई से आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 पार कर गई है, 40 से ऊपर हो गई है, तो आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला है कि यदि आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर के लिए आवेदन करना होगा, और क्योंकि समय बहुत कम है, 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में, यहाँ पर 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में आवेदन होने हैं। तो इसके लिए अभी से आप जो है ओटीआर में आवेदन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि वेबसाइट बिजी हो जाती है। कम से कम 10 लाख प्रतियोगी छात्र फॉर्म अप्लाई करेंगे, और बाद के लिए आपको बचा करके नहीं रखना है कि बाद में फॉर्म भर लेंगे, डेट बढ़ेगी, ऐसा होगा कुछ भी। इसलिए आप पहले से ओटीआर के लिए आवेदन कर लीजिए। जिन प्रतियोगियों को आरक्षण लाभ लेना है, ईडब्ल्यूएस के प्रतियोगी हों या फिर अन्य कोई हो, उनको अभी से अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लेना चाहिए। और यहाँ पर डेट दी है 28 जुलाई से 28 अगस्त आवेदन होना है, और यहाँ पर संशोधन का भी मौका 4 सितंबर तक दिया जाएगा। 4 सितंबर के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अनेक परिस्थितियां आती हैं, डेट बढ़ती है, नहीं भी बढ़ती है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आपका काम है, बड़े मुश्किल से लंबे समय बाद अगर भर्ती आई है तो अभी 28 जुलाई के पहले सारी तैयारियां कर लीजिए, सर्टिफिकेट तैयार करा लीजिए, और
OTR के लिए आवेदन कर लीजिए, ताकि आपको आवेदन करने में कोई समस्या ना हो। लास्ट के लिए बचा करके नहीं रखना, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आपको आवेदन कर लेना है। तो अब ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी, तो मुख्य परीक्षा विषयवार होगी। तो कुछ विषयों के ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जाएगी टेस्ट सीरीज, लेकिन फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जाएगी। सभी प्रतियोगी छात्र जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, ये आज की महत्वपूर्ण खबर थी और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।